हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल 2025 की आंसर की रिलीज हो गई है। ठीक है, टायर 2 की। और आपने आपका स्कोर भी चेक कर लिया होगा। लेकिन आपने ये देखा होगा कि स्टूडेंट की जो कंप्यूटर में 50,000 से ज्यादा कंप्यूटर में फेल हो गए हैं। तो देखिए, लोगों ने सोचा कि हम जीके कर लेंगे, मैथ कर लेंगे, इंग्लिश कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, अच्छा स्कोर ले आएंगे। अच्छी बात है, आप अच्छा स्कोर भी ले आए। लेकिन आपको सब्जेक्ट 5 जो आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट था उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी लाना जरूरी था। और ये लोगों के नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि कंप्यूटर को लोग इतना पढ़ते नहीं, इतना ध्यान नहीं देते। इसलिए उनके कंप्यूटर में मार्क्स नहीं आए और वो क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो इतने आप 4 सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर लाने का कोई फायदा नहीं है। आपको कोई सी भी पोस्ट नहीं मिलेगी अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया कंप्यूटर का क्रॉस नहीं कर रहे, तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए देखिए, कंप्यूटर को पढ़ने से आपका कुछ नहीं होने वाला। कंप्यूटर को विथ प्रैक्टिकल समझना जरूरी है, जिससे आप कंप्यूटर के लगभग क्वेश्चन सही कर पाए। इसके लिए मैं आपको एसएससी सीजीएल 2026 का कंप्यूटर बैच लेके आऊंगा। स्पेशल उसमें मैं आपको कंप्यूटर को विथ डिटेल विथ स्क्रीन के साथ में मैं आपको एक एक चीज को प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूंगा। जिससे आपको वो क्या इमेज के साथ आप देखोगे इसे, तो आपको ज्यादा याद होगी और आप कंप्यूटर के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे और आप आपका मार्क्स अच्छा ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कि ठीक है, तो अब मैं इसमें ये बता देता हूँ कि जो हमारा अभी 2026 का जो एग्जाम लगेगा, उसके लिए कंप्यूटर का जो मिनिमम मार्क, टोटल मार्क्स का जो कंप्यूटर रहता है वो 60 नंबर का कंप्यूटर रहता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा, सीजीएल मेंस में 60 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं। उसमें जो जनरल कैटेगरी को 30% लाना जरूरी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क्स होते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25% लाने जरूरी होती हैं, और एस टी, एस सी और अदर कैटेगरी होगी उनको 20% कंप्यूटर क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स लाने होते हैं। तो यूआर कैटेगरी के लिए 18 नंबर मिनिमम रखे गए हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 नंबर, और एसटी और एससी के लिए 12 मार्क्स आने जरूरी है। ठीक है, तो ये तो देखिए, आपको एसएससी की लो पोस्ट होती है उनके लिए इतना क्राइटेरिया होना जरूरी है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई अच्छी सी पोस्ट चाहिए, लेवल 7 की या ऐसी अच्छी, जैसे आपको पहली पोस्ट चाहिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस में चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट एएसओ एमईए मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स में चाहिए। एएसओ आपको अगर एएफएचक्यू में चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट इन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, इंस्पेक्टर आपको जीएसटी वाले, सेंट्रल एक्साइज वाले, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर। ठीक है, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट इन आईएमडी। ठीक है, अर्थ साइंस में, असिस्टेंट इन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी। अगर आपको ये इतनी सारी पोस्टें चाहिए, आपको 11 पोस्ट के लगभग होगी, तो आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इतने से मार्क्स से आपका यहाँ पे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको ये वाली अगर पोस्ट चाहिए तो आपको इतने नंबर चाहिए। ठीक है, इतने। आपको एससी और एसटी कैंडिडेट को 21 नंबर चाहिए इन पोस्टों के लिए। ओबीसी कैंडिडेट को 24 नंबर चाहिए कंप्यूटर के अंदर, और ईडब्ल्यूएस को एस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 24 नंबर चाहिए। ठीक है, ईएसएम कैटेगरी होती है, ओएच हो गया, एचएच हो गया, बीएच हो गया और पीडब्ल्यूएच हो गया कैंडिडेट, उनके लिए 21 मार्क्स यहाँ पे इन पोस्टों के लिए चाहिए। और जनरल कैटेगरी का तो सबसे ज्यादा मार्क्स चाहिए, 27 नंबर चाहिए। ठीक है, अगर आपको इन पोस्टों में जाना है, अच्छी से अच्छी पोस्ट में सेलेक्ट होना है, तो आपको कितने नंबर आने चाहिए? ठीक है, अब देखिए, इतना कंप्यूटर में नंबर लाना आसान नहीं है। वही नंबर लेके आ सकता है जिसको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होगी। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल पर सब्सक्राइब हो जाइए। आपको मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम के अंदर 30 मार्क्स के कम नंबर किसी के नहीं आएंगे। तो आप एक अच्छा स्कोर लाएंगे तो आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी एसएससी सीजीएल 2025 का भी एग्जाम लगा था। ठीक है, उसमें लोगों का देखिए कितने अच्छे अच्छे स्कोर्स थे बाकी चारों सब्जेक्ट में, और कंप्यूटर में क्या हाल रहा है। तो आपको एक एक समझा देता हूँ मैं। देखिए, इसमें देखिए आपके, देखो चारों सब्जेक्ट में कितने अच्छे मार्क्स किसके। ठीक है, 59 है, 82 है, 127 है, 68। देखो जीके में इतने नंबर है किसके। लेकिन कंप्यूटर सब्जेक्ट में देखिए आप इसके, कंप्यूटर सब्जेक्ट में कितने नंबर है? 19 नंबर।
बताओ अब। और ये है जनरल कैटेगरी का। तो ये जनरल कैटेगरी का तो ये एकदम लो पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ है। अगर इनका अगर 27 मार्क्स होते तो ये बताओ, बहुत अच्छी पोस्ट के लिए लेवल 7 पे इनका सिलेक्शन होता। ठीक है, तो टोटल 336 है। कंप्यूटर में इनके 19 नंबर है, ये क्वालिफाई होंगे। ठीक है, लेकिन इनको एक नाम मात्र की पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो कंप्यूटर देखिए कितना इंपॉर्टेंस रोल आपका करता है सीजीएल के लिए। तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। इनका भी देखिए टोटल स्कोर 324 मार्क्स है, लेकिन कंप्यूटर में 11 नंबर। तो इतने नंबर लाने का कोई फायदा नहीं है अगर आपका ये भी अगर क्राइटेरिया, देखिए आपका जितना मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए कंप्यूटर में, अगर वो आपके नहीं आ रहे हैं तो आपको कोई सी पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इनका कोई फायदा नहीं है, तो इनका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं आपको वो चीजें भी समझा देता हूँ नेक्स्ट। और हमारे पास स्क्रीन शॉट उनके भी थोड़े देखते हैं। इसमें देखिए इनके 357 नंबर है 390 में से, लेकिन इनके कंप्यूटर में स्कोर कितने रह गए, वो ओनली 13 नंबर रह गए। तो इनका कोई फायदा नहीं है, इसको भी कोई सी पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, इनका मिनिमम क्राइटेरिया ही फिलअप नहीं हो पा रहा, तो इनको कोई सी कैटेगरी में में सिलेक्शन नहीं हो सकता इनका। एक और कैंडिडेट का हमारे पास स्क्रीन शॉट, उसमें देखिए इनके 370 नंबर है। टोटल 370 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके कंप्यूटर में भी कितने नंबर आए थे, 25 नंबर आए थे। और ये जनरल कैटेगरी में है, तो जनरल कैटेगरी में जो हायर पोस्ट के लिए तो 27 नंबर चाहिए। तो इनका भी देखिए फिर भी 27 के हिसाब से ये एएसओ वाली पोस्ट, इनकम टैक्स वाला डिपार्टमेंट में ये नहीं जा सकते। ये बाकी हमारे लेवल 5 तक की पोस्ट पे रह जाएंगे। तो इनका देखिए इतना अच्छा स्कोर आने के बाद भी ये मतलब बंदा ऐसा है जो रैंक 1 हो सकती है। ठीक है, लेकिन रैंक 1 होते हुए भी इन्हें अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इनका कंप्यूटर में इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये एक और हमारे पास स्क्रीन शॉट, उसमें देखिए टोटल चारों सब्जेक्ट में 342 नंबर है, लेकिन कंप्यूटर में 12 नंबर है ओनली। अब ये 12 नंबर है, ये जनरल कैटेगरी से है। ठीक है, अब जनरल कैटेगरी से कोई फायदा नहीं, इनको कोई सी पोस्ट नहीं मिले, क्योंकि मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए भी कंप्यूटर में 18 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, और इनका 18 नंबर से कम में 12 नंबर है, तो ये भी डिस्क्वालीफाई। ठीक है, एक और स्क्रीन शॉट हमें मिला है देखने को, उसमें देखिए 354 टोटल मार्क्स है, और इनके कंप्यूटर में ओनली 9 नंबर है। कितने नंबर है? ओनली 9 नंबर। तो ये कंप्यूटर की वजह से फेल होगी, तो इन्हें भी कोई सी पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, इनका कंप्यूटर में 12 मार्क्स है, तो ये भी फेल है सीधे। और एक और स्क्रीन शॉट है उसके पास, हमारे पास में, तो देखिए चारों सब्जेक्ट में 327 नंबर, लेकिन कंप्यूटर में कितना नंबर है इनके? ओनली 4 नंबर। बताओ, 4 नंबर पे आने पे इनको कोई सी पोस्ट नहीं मिलेगी, तो इनकी कंप्यूटर का क्राइटेरिया फिलअप नहीं कर पा रहे। ठीक है, आगे देखिए इनका स्कोर देखिए टोटल 340 है, जनरल कैटेगरी में है, इनके 17 नंबर रहेंगे, तो इन्हें भी कोई सी पोस्ट नहीं मिलेगी, तो इनका भी डिस्क्वालीफाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए 328 नंबर, और ये जनरल कैटेगरी में है, ओनली 18 नंबर, तो सिर्फ और सिर्फ लो पोस्ट के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो इनके कितने भी अच्छे मार्क्स हो, 328 नंबर है, बहुत अच्छे मार्क्स है, लेकिन इन्हें पोस्ट मिलेगी लेवल 5 तक की, इनको एएसओ वाली पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए एक और स्क्रीन शॉट है, उसमें देखिए 328 टोटल मार्क्स है, लेकिन इनके कंप्यूटर में स्कोर कितना है? 7 नंबर है। तो कंप्यूटर में 7 नंबर आने की वजह से इनको कोई सी पोस्ट नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए 326 है टोटल, लेकिन कंप्यूटर में कितना स्कोर रह गया? 15 नंबर, और ये जनरल कैटेगरी से, तो ये भी डिस्क्वालीफाई है इनका, इनको भी कोई सी पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी तरह देखिए 343 नंबर, लेकिन कंप्यूटर में 8 नंबर है, तो ये कंप्यूटर के क्राइटेरिया क्रॉस नहीं कर पाए, तो फेल होंगे ये भी। यहाँ पे कंप्यूटर में 17 नंबर रह गए, तो ये जनरल कैटेगरी से 323 नंबर है, तो ये भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। ठीक है, अभी तक जितने मेरे पास स्क्रीनशॉट मिले हो, उस स्क्रीनशॉट में एक ही ऐसा कैंडिडेट था जिसके अच्छे मार्क्स थे, 365 नंबर चारों सब्जेक्ट में, और ये 26 नंबर लेके आए हैं। ठीक है, और जनरल कैटेगरी के भी 27 नंबर मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, तो इन्हें भी एएसओ वाली पोस्ट और लेवल 6 और लेवल 7 वाली पोस्ट इन कैंडिडेट को भी नहीं मिलेगी। देखिए, तो कंप्यूटर, मैं आपको इतना कह सकता हूं, ठीक है, कि इतनी आसान नहीं है कंप्यूटर, आपने एक बार पढ़ लिया और आप क्वेश्चन कर पाएंगे? नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2026 2.0 कंप्यूटर का बैच लेके आऊंगा, वो यूट्यूब पे पूरा फ्री रहेगा। तो वहां से आप ज्यादा से ज्यादा चैनल पे जुड़ जाएं, जिससे मैं कंप्यूटर को आपको एक एक चीज, पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी के साथ साथ मैं आपको विथ स्क्रीन पे समझाऊंगा कि इसका यूज प्रैक्टिकल में रियल लाइफ में क्या है, और ये कंप्यूटर में कैसे वर्क करता है, जिससे वो कंप्यूटर में आप ज्यादा से ज्यादा याद हो सके। कंप्यूटर को आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपको प्रैक्टिकल कर रहे होंगे कंप्यूटर को। मैंने जब सीजीएल का एग्जाम दिया था, तो मेरे 60 में से 43 मार्क्स थे कंप्यूटर सब्जेक्ट में। क्यों थे? क्योंकि मैं विथ प्रैक्टिकल काम करता।
ठीक है? तो आपको भी मैं ये सलाह दूँगा कि कंप्यूटर को अगर पढ़ना है तो हमारे चैनल से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ से मैं पढ़ाऊँगा। अभी मैं बैच शुरू कर दूँगा 1-2 दिन के बाद में, तो वहाँ जुड़ जाइए। तो जो भी कैंडिडेट अच्छे स्कोर लेके आए और कंप्यूटर का क्राइटेरिया फिल अप कर रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको इतना बताना। जय हिंद, जय भारत।